नमस्कार। मेरे सामने एक बहुत सुंदर स्वरूप हस्तरेखा देखने के लिए हाथ है आपका, और मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं। आपका पूरे हाथ का सब मैंने अवलोकन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपकी उंगलियों पर जाऊंगा, कनिष्ठ उंगली पर जाऊंगा। कनिष्ठ उंगली जो आपके ज्ञान के स्तर को बताएगी, जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए। उंगली का स्वरूप बहुत सुंदर है, सूर्य की उंगली के एकदम समान होकर के चलती है, यानी आपके जीवन के अंदर निर्णायक क्षमता आपके पास अच्छी है। कोई भी चीज़ है उसमें बड़े ही ठोस ठोस सोच सोच करके एक एक कदम को बढ़ाते हैं और उसके बाद उसको प्रमाणित रूप से बड़ी सज्जा के साथ में तैयार करते हैं। कुल मिलाकर इस उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल प्रथम पर्व मजबूत, मानसिक स्थिति बहुत मजबूत, व्यवहारिक स्थिति बहुत मजबूत, दूसरे से ज़्यादा अड़ने की जिद की कोई स्थिति नहीं। और जहाँ तक धन के आगमन की बात करता हूँ तो धन के आगमन भी सामान्य रूप से ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, माता पिता से किस प्रकार के संबंध होंगे, भाई बहनों से कैसे संबंध होंगे, एक्सीडेंट्स के लिए, आंखों के रोगों के लिए, तो ये सब चीज़ें तो ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये उंगली लगभग देखने में मुझे बृहस्पति की उंगली के बराबर लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि आज की तारीख से आपके जीवन के अंदर कभी भी जिस स्थिति में आप हैं उससे नीचे आप कभी भी नहीं जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, बृहस्पति की या सूर्य की उंगली पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। कुछ हल्की सी खड़ी रेखाएं थर्ड पर भी हैं, कुछ सेकंड पर भी हैं, कुछ मित्र हैं जो अपने जॉब में वालों से भी हैं। ज़्यादा मित्र नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ मित्र अपने कार्य क्षेत्र पर वालों से रख लेते हैं। यहाँ पर माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखेंगे और उनकी बुढ़ापे तक सेवा करेंगे। भाई बहनों से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद भी नहीं दिखते। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न होकर के हल्की सी शनि की डैया 7.5 महादशाएं जब आएंगी तो थोड़ा सा कह सकता हूँ आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष होगा, और कुल मिलाकर के या जो भी स्थिति होगी उसमें अपने आप को आप ऐसा महसूस करेंगे भाई ये ठीक नहीं है, मुझे और तरक्की करनी है, और थोड़ा बहुत रोगों का सामना, स्थान परिवर्तन का सामना हो सकता है। यहाँ पर शनि की उंगली पर तीनों के तीनों पर किसी भी प्रकार के रोग के संकेत नहीं, किसी भी प्रकार से पैसा डूबने के संकेत नहीं, यानी कहीं भी आप गलत इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। ऐसी बढ़िया आपकी विचारधारा, ऐसी बढ़िया आपका सोच। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आप को संतान सुख मिलेगा कि नहीं उसके लिए, और अच्छे लोगों में उठ बैठ के लिए और पूजा पाठ के लिए, सभी के सभी पक्ष में यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में उंगली पर मौजूद है। यानी इस समय तो यहाँ पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संबंध नहीं दिखाई देता कि अगर वर्तमान में शादी हो जाए तो पत्नी के साथ कोई झगड़ा झंझट हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर। तो साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड पर जो खड़ी हुई रेखा नहीं मिलती हैं तो थोड़ा विवाह में देरी का संकेत हो जाता है। तो ये एकदम पर्व सेकंड जो है वो सपाट है, उस पर खड़ी रेखा अगर अच्छी मिल जाती तो विवाह व्यक्ति का जल्दी होने की संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये दबा हुआ पर्व है। दबा हुआ पर्व हो बुध का, और साथ ही साथ समानांतर रेखाएं खड़ी ना हो तो इसके क्या फल होते हैं। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि जो धन की स्थिति है उससे आप कुल मिलाकर के खुश नहीं हैं। वो आता है पैसा और तुरंत खर्च हो जाता है, पता ही नहीं लगता उसको वो कहाँ आया और कब गया। तो इस तरह का अभी कोई धन का पर्व बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति का नहीं है। तो ये एक संकेत यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा मुझको नज़र नहीं आया। मैं बात करता हूँ सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं, सूर्य रेखाएं चटक करके चलती है, कोई ऊपर तक नहीं पहुँचती। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में प्रॉब्लम या उनका सहयोग न मिलना, राजनीतिक क्षेत्रों में किसी प्रकार का लाभ न मिलना, कुल मिलाकर के 3 से 4 रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में जॉब परिवर्तन भी जाते होते हैं, ज़्यादा कार्य भी होते हैं। लेकिन बैलेंस बनाकर एक बड़ी रेखा ने छोटी कवरेज रेखाओं को बनाया है, यानी कुल मिलाकर अपना सम्मान वर्चस्व जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ लोग आपको जानेंगे, हाँ इसमें कुछ क्वालिटी है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सूर्य के बाद में सीधा आपकी भाग्य पर्व के बारे में।
भाग्य का पर्व जहाँ इन रेखाओं से विभूषित है, थोड़ा सा अगर मैं देखता हूँ तो ये खड़ी रेखाएं छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहते इनको। जब इस प्रकार की रेखा होती हैं तो अभी तो मैं इतना कहूँगा कि भाग्य आपका ज़्यादा कहीं पर भी साथ नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, साइड वाइज रेखा है, धन जो आया वो साइड वाइज खत्म हो गया, अच्छे स्रोत धन के, और भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। आगे इसमें रेखाएं और बनेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हल्का हल्का एक ब्रैकेट्स बनने जा रहा है। देखिए, जब जीवन के अंदर ये हल्का हल्का ब्रैकेट्स बनने का प्रयास करने लगे तो इसका क्या फल होता है। अगर आपके बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज बनने लग जाए तो इसके 3-4 फल होते हैं। अभी बना नहीं है, बनने का प्रयास करा है, बनेगा भी अवश्य है। तो इसका मतलब होता है कि जल्द समय में ये छोटी सी और रेखाएं पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो आपके पास संसाधन भी अच्छे होंगे, आपको संतान सुख भी होगा, आपको पत्नी सुख भी सब तभी मिलेगा, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर एक सुंदर मकान भी आप तभी बना पाएंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा बृहस्पति पर संघर्ष चल रहा है, जो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको देरी का संकेत दिखलाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ दो मुखी होकर के चलती है हल्की सी, और ये यहाँ पर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने जीवन में अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त, ये देखिए, जब हृदय रेखा शनि पर्व के नीचे ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं के लिए ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है। स्वयं का स्वार्थी होना, लोगों से स्वार्थी होना, इसमें फ़र्क है। स्वयं का स्वार्थी होना यानी अपने आपके जीवन की आवश्यकताओं को जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक व्यक्ति बढ़ करके किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाता, आगे नहीं बढ़ता। जैसे विवाह के बारे में, नहीं मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये मैं संपन्नता करूंगा, वो पूरी करूंगा, तो उसके कारण जीवन के अंदर व्यक्ति को ये थोड़ा सा देरी का संकेत दिखलाती है। शनि पर्व के नीचे हृदय रेखा का खत्म होना, तो लोगों का थोड़ा वो संग लगा रहना, और साथ ही साथ थोड़ा सा दूसरे व्यक्तियों से भी स्वार्थी बनाता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर हृदय रेखा का कोई बहुत बुरा नहीं है, मिला जुला फल है। मैं किसी प्रकार का रोग संकेत यहाँ नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, एकाध रेखा निकलती है, उस पर हल्का सा दीप बन जाता है, और यहाँ एक रेखा का यहाँ सीधा हृदय रेखा के साथ संपर्क भी बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखाएं आ रही हैं, ये कह रही हैं कि भाई संघर्ष आप कर रहे हैं, और उस संघर्ष का बहुत अच्छा फल जब मिलेगा जब यहाँ से निकल कर के रेखा शनि पर्व तक पहुँच जाएगी। यानी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल पूरा नहीं मिल रहा है, इस तरह के इन संकेतों को कहा जाता है। मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ बुद्धि रेखा और एक यहाँ पर दीप भी बनता है, छोटा सा दीप यहाँ इस जगह पर, उस दीप का भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ ये इस जगह पर आपका दीप है, ये दीप का कारण कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में अभी आपको बोलता हूँ। थोड़ा सा बुद्धि रेखा जब ज़्यादा डाउन हो जाए, इस दीप के बाद बुद्धि रेखा जब ज़्यादा डाउन हो जाती है, विचारों पर ज़्यादा व्यक्ति उलझा रहता है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी योजनाओं के कारण व्यक्ति को उलझन में डाल देता है ये दीप। इस तरह का दीप आपके जीवन में जो आपका इन्वॉल्वमेंट कर रहा है वो बुद्धि रेखा पर कर रहा है, और इसको यहाँ अगर मैं कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये आपके जीवन में लगभग ऐसा आपका इस समय 30 साल की उम्र है, ये लगभग 34, 35, 36वें वर्ष में आएगा। उस समय पर आपको बड़े डिसीजंस के अंदर सोच समझ कर रहना होगा, ज़्यादा स्थान परिवर्तन नहीं करना है। कभी कभी व्यक्ति पत्नी के साथ वैचारिक झगड़े करता है, तो उस समय दिमाग पर आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। ये द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक मंगल द्वितीय पर्व से ये रेखा आकर के आपकी ये बौद्धिक रेखा के अंदर मिली है, इस रेखा के अंदर मिली है। ये स्वास्थ्य रेखा है, और इसको यदि रेखा काटे तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ये कोई व्यापारिक रेखा नहीं है, ये लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि योजनाओं में ज़्यादा उलझ जाना, उसके कारण अपने कार्यों में देरी कर लेना, या किसी भी प्रकार के झगड़ा झंझट तक का, यानी सब विवाह के बाद भी झगड़ा पर आपको नियंत्रण रखना होगा, पत्नी के साथ संबंधों में नियंत्रण रखना होगा। इस रेखा को इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत किसी भी डिप्रेशन योग को नहीं दिखलाता। यहाँ पर एक रेखा का उदय, छोटी सी ये रेखा उदय हो रही है, इसका उदय दोनों तरफ की तरफ बढ़ जाए तो विदेश से संबंध बनाता है। आपकी
जो रेखाएं हैं उसके अनुसार मैं आपके सवालों में बताऊंगा आपको कि कहाँ विदेश का योग बनने का संयोग लगता है। कुल मिलाकर के यहाँ किसी भी प्रकार के डिप्रेशन का योग नहीं है, कोई अभी यहाँ पर इस जगह पर विदेश से संबंध बनाने वाली रेखा भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा नीचे से दो मुखी होकर चले, व्यक्ति को कुछ पैतृक संपत्ति का सहयोग और साथ ही साथ ये रेखा यहाँ जाकर गई और ये लगभग 30वें वर्ष के बाद कुछ हल्की पड़ करके और फिर आगे जाकर के थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करके एक रेखा इधर की तरफ यहाँ से जाकर के इधर से उदय करती है और एक ऊपर जाती है। उसके बाद ब्रैकेट बनते हैं, चतुर्भुज बनते हैं, जीवन में मकान बनने के संयोग बनते हैं। इस तरह का बहुत सारे फल हैं, लेकिन इतना लंबा बोल करके मैं किसी भी बात को गलत प्रमाणित नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर सवालों से जवाब दूंगा आपका मैं। तो यहाँ ये अच्छी भाग्य रेखा आपके पास जो पैतृक संपत्ति दिलाती है और परिवार का सहयोग दिलाती है। अगर पैतृक संपत्ति नहीं हुई तो परिवार का बहुत जबरदस्त सहयोग मिलता है। तो ये इस तरह की भाग्य रेखा आपके पास है, आगे भी चतुर्भुज बनाकर चल रही है। तो जीवन में कार्य से तो नहीं बैठेंगे, कर्म रेखाएं ज़्यादा मजबूत हैं, भाग्य अभी उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। काफ़ी अच्छा खासा ये चौड़ा शुक्र पर्व, जब इस प्रकार का चौड़ा शुक्र पर्व होता है तो यहाँ पर यदि देखो तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस से भरा हुआ नहीं है, ठीक ठाक सामान्य स्थिति में आपके पास संसाधन भी हैं। तो ये तो हुआ आपका सारे हाथ का पढ़ने का तरीका। अब मैं इसमें मंगल रेखा का सपोर्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। मंगल रेखा भी अंदर की तरफ है जो 50 वर्ष तक काम कर रही है आपके जीवन में, सभी मुसीबतों से निकाल करके आपको ले जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा आपकी आयु रेखा के अंदर बहुत बड़ा एक यहाँ पर एकदम अलगाव। ये अलगाव हाथ के अंदर क्या है इसको मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं जब इस तरह का अलगाव होता है तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन होता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर की जगह छोड़ करके दूसरे स्थानों को चला जाता है, दूर के स्थानों को चला जाता है, या जीवन में बहुत बड़ी उठापटक होती है। कई बार भारी लॉस के कारण भी स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर है, किस उम्र में है, इसका क्या फल है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो ये आपकी आयु रेखा यहाँ बैठ गई जाकर। आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है, इसमें मछली जैसा चिन्ह भी बन गया है, तो अच्छी खासी आयु रेखा 80 वर्ष के आसपास है, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर आपके सवालों पर। तो आपका सवाल है, जॉब चेंज करने की सोच रहा हूँ, डिसीजन सही रहेगा कि नहीं, और जॉब कब तक चेंज कर पाऊँगा। आपके हाथ में बिल्कुल स्पष्ट है, अभी आप जॉब परिवर्तन ना करें, बिल्कुल भी स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन इस समय ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि लगभग 2022 के बाद में आपके जीवन में बड़ा स्थान 2022 के मध्य से भी हो सकता है, 2022 के मध्य से या शुरुआत से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है। उस समय पर जो मैं आपके आयु रेखा में देख रहा था, वो वहाँ पर आयु रेखा में उस समय एज बैठती है आपकी लगभग जाकर 33 से 35 वर्ष के बीच। वहाँ बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है। वो स्थान परिवर्तन भी आपको विदेश यात्रा करा सकता है यहाँ पर। ये इस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन, अभी आप किसी प्रकार का जॉब में परिवर्तन ना करें और बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। आपके पास खुद या तो ऑफर आएगा विदेश का, या खुद कोई ऐसा मौका आएगा जो अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। 2022 के 21 तो निकालना ही चाहिए पूरा, 2022 के मध्य तक स्थान परिवर्तन का योग लगता है। विदेश जाके सेटल होना चाहता हूँ, वहाँ जॉब करनी है, ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं, यही मैंने बताया था आपको कि 2022 के मध्य से लेकर के और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 साल में ये बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है। जब ऐसा स्थान परिवर्तन होता है तो व्यक्ति घर से हजारों मील दूर जाता है, तो इसमें विदेश भी जाता है। तो कभी कभी विदेश रेखा को यहाँ से भी देखा जाता है, सिर्फ उधर से ही ना देखें कि वो चंद्र पर्वत से कोई रेखा ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का योग है आपके पास, आप विदेश जा सकते हैं। तो फ्लैट या ज़मीन वाला घर लेना है, कौन सा सूट करेगा। देखिए, फ्लैट और ज़मीन के लिए शनि और मंगल का रोल देखा जाता है। शनि भी अच्छा है आपका, मंगल भी अच्छा है आपका। फ्लैट ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, जैसा आपकी इच्छा है, जिसमें आप खुश रह सकें वैसा ले लीजिए, लेंगे भी आप अवश्य। और
अभी उसमें मुझे लगता है करीब 4-5 साल लग सकते हैं। ज़मीन लेकर डाल देंगे या फिर कर्जे से ले लें तो बात दूसरी है, लोन से ले लें तो बात दूसरी है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शादी कब तक होगी? शादी भी मुझको लगता है अभी आपकी लेट होने जा रही है। अभी लगता है मुझे लगभग 1 से 1.5 साल अभी वो लगता है। ये 2021 पूरी निकल सकती है, 2021 में या 22 के शुरुआत में आपका विवाह होने के योग ज़्यादा हैं। और शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, इसके लिए आपने पूछा था, तो थोड़ा सा एक दीप मिला था मुझे आपकी बुद्धि रेखा पर। बस थोड़ा सा पत्नी के साथ में तालमेल बना के रखिएगा और जरूर जन्म पत्री मिलान करके विवाह करिएगा, क्योंकि मंगल पर्वत का जो दीप छोटा सा होता है ये व्यक्ति को मांगलिक बनाता है और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चने दे सकता है। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप कुंडली मिलान करके विवाह करें, अगर चाहें तो आप मुझसे भी कुंडली मिलान करा सकते हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और आप सही रूप से तरक्की प्राप्त करें। चलिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूं। शायद आपने पन्ना पहना है इस उंगली के अंदर, अगर आपने पहना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बेहतरीन सा पन्ना, अगर 5 साल हो चुके हैं तो उसे उतार दीजिए, एक अच्छा सा पन्ना लिया। ये माणिक्य आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, माणिक मूंगा कोई भी रतन बिल्कुल ना पहने, ये आपको बिल्कुल नेगेटिव बना देगा, आपकी तरक्की के रास्ते को रोक देगा। तो बेहतरीन सा पन्ना आपने अगर इसमें पहन रखा है तो ठीक है, अगर 5 साल हो गए तो दूसरा पहन लीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक बेहतरीन सा पन्ना, और कुछ नहीं करना। आप मांगलिक हैं, आपको विवाह जल्दी कराना है, साथ ही साथ जीवन में तरक्की भी करनी है, बाधाओं को दूर करना है। बस हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बजरंग बाण पढ़िए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। बस इसी से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार।